कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हमने धर्मदास जी को लेकर कुछ बातों पर चर्चा की थी कि आदरणीय धर्मदास जी जो लगभग 600 वर्ष पहले हुए थे, कबीर परमेश्वर जी के समकालीन थे, उनके परम शिष्य थे। और आदरणीय धर्मदास जी को भी परमात्मा ने वो ओरिजिनल सार नाम, ओरिजिनल सार शब्द नहीं दिया था। इस बात को लेकर कुछ एक भगत भाइयों के मन में हल्की सी शंका उत्पन्न होगी। उन्होंने दास को मैसेज करके शंका का समाधान चाहा। तो वैसे तो परमात्मा ने कल सब कुछ क्लियर करवा ही दिया था कि भाई वो ठीक का समय नहीं था। उस समय परमात्मा ने किसी को भी सार नाम या सार शब्द नहीं देना था। धर्मदास जी को खुद परमेश्वर जी ने सौगंध खिला दी थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान, ये सार नाम, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। और वैसे भी परमात्मा उन्हीं आत्माओं पर ओरिजिनल सार नाम की, ओरिजिनल सार शब्द की दया करते हैं जिन आत्माओं में परमात्मा वो दृढ़ता देख लेते हैं जो दृढ़ता उन्होंने आदरणीय नानक जी में देखी थी। तो अंतर्यामी कबीर परमेश्वर जी को भली भांति पता था कि यदि मैंने धर्मदास जी को ओरिजिनल सार नाम दे दिया तो आगे चलकर पुत्र मोह में धर्मदास सार नाम का खुलासा कर देगा। तो परमेश्वर ने धर्मदास जी को सार नाम के नाम पर कुछ और ही मंत्र दिए थे। जिस प्रकार मंसूर जी को कबीर परमात्मा ने अनल हक मंत्र दिया था, गरीबदास जी भी अपने भक्तों को कुछ और ही मंत्र दिया करते थे। ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, ऐसे मंत्र दिया करते थे। और थोड़ा नज़दीक जाएं तो हमारे जो दादा गुरुदेव कहलाए आदरणीय रामदेवानंद जी, उन्होंने भी अपने किसी भी शिष्य को, लगभग 9 लाख संगत उनकी पंजाब में हो गई थी, उन्होंने कभी भी अपने किसी भी शिष्य को ये ओरिजिनल मंत्र नहीं दिए। विश्वास ना हो तो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र जी हैं, उन्होंने दादा गुरुदेव जी से उपदेश प्राप्त किया था। कभी मौका मिले तो उनसे पूछ लेना कि आपको दादा गुरुदेव जी ने क्या मंत्र दिए थे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी अभी तक वो सार नाम, वो सार शब्द किसी को देना ही नहीं था। दूसरी बात भाई और बहनों, जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें यह अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। और ये कॉमन सेंस कोई बाजार में किसी दुकान पर नहीं मिलती है, या ना ही कोई दवा खाने से उत्पन्न होती है। ये कॉमन सेंस भी भगत के अंदर उसी समय उपजेगी जब भगत अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर साध संगति से जुड़कर भक्ति करेगा। क्योंकि परमात्मा जी की वाणी है कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। जो ज्ञान हमें गुरुदेव ने दिया है उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। यानी दुनिया में जो ज्ञान प्रचलित है, सदियों से साधु संत महात्मा ऋषिजन आचार्यजन शंकराचार्य जो ज्ञान सुना रहे हैं वो सामान्य ज्ञान है। फिर पूज्य गुरुदेव भगवान ने आकर हमें जो ज्ञान दिया उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान का जो निष्कर्ष निकालेगा, यानी उनके तत्व ज्ञान का जो सार निकलेगा, उसको तत्व भेद कहते हैं। और ये तत्व भेद हर एक भगत के वश की बात नहीं है कि वो निकाल सके। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। अब गुरुमुख प्यारा कौन होगा? जो अपने गुरु को ही परमपिता परमात्मा मानेगा, परमेश्वर मानेगा, कबीर जी मानेगा, अपना इष्ट, अपना आराध्य देव मानेगा, और हर प्रकार से मर्यादा में रहेगा और टारगेट केवल मोक्ष बनाएगा। वे आत्माएं गुरुमुख आत्मा कहलाती हैं, गुरु की प्यारी आत्मा कहलाती हैं। उन्हीं आत्माओं पर सतगुरु दया करते हैं उस तत्व भेद को समझने की।
तो ये तत्व भेद क्या कहता है, जिस तत्व भेद को सतगुरु आशीर्वाद से साध संगति से जुड़कर उनके सत्सेवक बच्चों ने समझा है, परखा है। तो तत्व भेद क्या कहता है? गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बताया, आप सभी जानते हैं कि 650 साल पहले धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने जो प्रथम मंत्र है, जिसमें 7 मंत्र हैं, केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिए थे। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा अगर सत्संग थोड़ा ध्यान से सुनते होंगे तो, कि धर्मदास जी को 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने प्रथम मंत्र भी कंप्लीट नहीं दिया था। अब ये कॉमन सेंस की बात है भाई और बहनों, विचार करो, जब धर्मदास को परमात्मा ने प्रथम मंत्र ही पूरा नहीं दिया, कंप्लीट नहीं दिया, तो सार नाम सार शब्द कंप्लीट कैसे दे देंगे? जब धर्मदास प्रथम मंत्र पूरा लेने के अधिकारी नहीं थे, योग्य नहीं थे, समय नहीं था, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर ओरिजिनल सार नाम कैसे दे देंगे जब ओरिजिनल प्रथम मंत्र नहीं दिया? क्योंकि ओरिजिनल तो वर्तमान में बना है, पूरे 7 मंत्र मिलाकर, और धर्मदास जी को दिए बीच बीच के 5 मंत्र। तो जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को 600 साल पहले प्रथम मंत्र ही ओरिजिनल नहीं दिया, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई और बहनों, फिर उनको ओरिजिनल सार नाम, ओरिजिनल सतनाम, ओरिजिनल सार शब्द भला कैसे दे देंगे? इसको कहते तत्व भेद, जो हमारी आंखों के सामने है। गुरुदेव ने सत्संग करके छोड़ दिए, सब कुछ बता के समझा के छोड़ दिया। अब यदि हम उनके वचनों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी मेहर प्राप्त करके ध्यान से सुनेंगे, तो परमात्मा उस निष्कर्ष को समझने की दया करते हैं। तो मन में ऐसा कोई डाउट भाई और बहनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप साथ संगति से नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपके मन में इस प्रकार के हल्के फुल्के डाउट ये काल पैदा करता है। तो भाई और बहनों, आज हम विशेष संदेश नंबर 14, उसका पार्ट नंबर 4, इसके ऊपर सतगुरु की महिमा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप और हमने अध्यात्म का निष्कर्ष निकालते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि भाई और बहनों, अध्यात्म का निष्कर्ष निकले बिना हम दृढ़ होकर भक्ति नहीं कर सकते। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिम्मेदारी केवल धर्मशास्त्रों का सार निकालकर आप और हमें सत्संगों के माध्यम से देने की थी। अपने खुद के सत्संगों का सार सतगुरु रामपाल जी निकाल कर नहीं देंगे। और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग उन धर्म शास्त्रों से भी अति गूढ़ हैं, सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में हैं। तो उनके सत्संगों का सार, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी मेहर प्राप्त करके आप और हम भगत भाई बहनों ने साध संगति के माध्यम से निकालने पड़ेंगे। इसीलिए परमात्मा जी ने साध संगतियां रखवाई है, ताकि मैंने जो अनमोल ज्ञान इनको दे दिया, उस ज्ञान के ऊपर ये कितने खरे हैं, कितने दृढ़ हैं, इस ज्ञान का सार निकालकर ये किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।